नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, वर्क बोर्ड विधेयक को लेकर के सियासत गर्म है। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज तीसरा दिन, और ऐसे में महागठबंधन के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई सवाल पूछे, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साधे रखा, जिसके बाद महागठबंधन के विधायकों का गुस्सा फूटा। सदन से बाहर निकलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। बन रहा है। हम लोग का मानना है कि यह पूरी तरह से संपत्ति को लूटने का अभियान है। जिस तरह पहले भी आप जानते हैं कि यह मोदी सरकार जब से आई है, देश की तमाम संपत्तियों को व्यापारियों, बड़े बड़े उद्योगपति के हाथ में बेच रही है। चाहे रेल हो, सेल हो, हवाई अड्डा हो, तमाम संपत्तियों को बेच रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को यह पता चला कि भाई वक्फ संपत्ति भी बड़ी संपत्ति है, इसीलिए इनकी बुरी नजर है। केवल उनका उद्देश्य है कि संपत्ति पर कब्जा करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को देना। इसीलिए तमाम महागठबंधन के लोग चाहते हैं कि भाई नीतीश कुमार जी अपने आप को सेकुलर कहते हैं, अपने आप को समाजवादी कहते हैं, तो विधानसभा में वो यहाँ पर वक्तव्य दे और एक यहाँ से हम लोग प्रस्ताव बना करके भेजते कि भाई वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है इसको वापस लिया जाए। इसी को लेकर आज हम लोग चर्चा करना चाहते थे, लेकिन वर्तमान जो सरकार है, एनडीए सरकार है, मुख्यमंत्री जी मौजूद रहे, इस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया, तो हम लोगों ने बाइकाट करने का काम किया है। 2024 जो आया है वो ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दा के प्रति उदासीन बिहार की जनता, बिहार का सदन नहीं रह सकता है। आपको मालूम है कि बिहार के भारत के संविधान के अनुकूल धारा 301 जो है ये इजाजत देती है कि तमाम धर्म, संप्रदाय, समुदाय का अपना सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और दूसरे कार्यों के लिए अपना ट्रस्ट के रूप में, बोर्ड के रूप में उनको पास कुछ संपत्तियां हैं। लेकिन आरएसएस जो ये भ्रामक प्रचार फैला रही है, मुसलमानों के खिलाफ दंगा भड़काने की साजिश कर रही है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन है, ये बिल्कुल भ्रामक है। ऐसी बातें है नहीं, बल्कि तमाम धर्म संप्रदाय के लोगों के पास, अब कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में जो हमारे मंदिर है, उन मंदिर के पास 10 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। ऐसी हालत में हम लोग चाहते थे कि समाजवादी सरोकार से विचार रखने वाले हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है, हमेशा धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में है, और इधर कल ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन की धारा प्रस्तावना का समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द को बरकरार रखा है। ऐसी हालत में आज उनको बयान देना था, और बिहार विधानसभा का प्राधिकार है, सदन का अधिकार है बिहार की जनता की तरफ से अपना अभिमत रखने का, और पूरे देश को एक संदेश देना चाहिए था कि इस तरह से गुंडागर्दी की हरकतें बर्दाश्त भारत की जनता नहीं करेगी, बिहार तो बिल्कुल ही नहीं करेगी। और बिहार ने हमेशा रहनुमाई की है। इसलिए वक्फ संशोधन बिल अधिनियम के खिलाफ हम लोगों ने सिंपल एक प्रस्ताव रखा। अभी भी हम लोगों ने माननीय अध्यक्ष महोदय को कहा कि कम से कम हमारे प्रस्ताव को पढ़ने दिया जाए, लेकिन निर्ममता से देखा जा रहा है। इस बार का जो 2000 बाद के जो बिहार विधानसभा का सदन है, ये मार्शल की ताकत पर चलाया जा रहा है, तानाशाही के बल पर चलाया जा रहा है। बिल्कुल ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये संविधान की हत्या है, सदन का अपमान है, बिहार की जनता का अपमान है। और मुसलमान के खिलाफ तो अभियान जो चला के रखा है, अभी भी वक्त है माननीय मुख्यमंत्री के पास, उनके जो मंत्री है, उसके जो पार्लियामेंटारियन है, ललन सिंह बयान देते हैं कि मुसलमान हमें वोट नहीं देता, नीतीश कुमार को वोट नहीं देता। अभी भी हम उम्मीद रखते हैं, हम नाउम्मीद नहीं है, अभी भी उम्मीद रखते हैं नीतीश कुमार की अंतरात्मा जागेगी, उसकी गैरत जागेगी, और कल नहीं तो परसों वो बयान उनको देगा, और वक्त संशोधन बिल को वापस लेने के लिए अपने सांसदों को निर्देश देंगे, पहल करेंगे पार्लियामेंट में। और हम लोगों ने यहाँ सड़क जो लड़ाई सदन से शुरू की है वो सड़क तक चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हम मानते हैं कि ये सारा मामला एंटीला को बचाने के लिए है, एंटीलिया उसको बचाने के लिए है। अंबानी जी का घर केस चल रहा है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज पे है, तो अपने दुलर्गों को बचाने के लिए और फिर और भी ज्यादा जमीन जगह दे करके अपने तरह का काम करने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। ये हम लोग इस बात को, इस डिजाइन को समझते हैं। हम इस डिजाइन को भी समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों को स्टाइफल करके, गला घोंट करके ये अपने पक्ष में करना चाहते हैं। दुहाई तो देते हैं, अभी पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री जिस तरह से संविधान का दुहाई दे रहे हैं, लेकिन मुंह में कुछ है
और दिल में कुछ है, उसका प्रतिलक्षण, उसका मैनिफेस्टेशन हमारे सामने हो रहा है। इसी सदन में जैसा कि बीजेपी वाले यहाँ कह रहे थे और स्पीकर महोदय कह रहे थे कि नहीं ये तो दिल्ली का विषय है, सीए एनआरसी के मामले में इसी सदन ने सर्वसम्मति से ये पास किया कि जिस रूप में वो बिल आया उसको हम नहीं मानते हैं। इसी सदन में ये हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि पहले ये बात हुई नहीं है। हम यही तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री से कि आप अपना समाजवादी चरित्र, समाजवादी चेहरा, धर्मनिरपेक्षता का चेहरा अगर है तो उसको बताएं, नहीं तो फिर ये कहा जाएगा और कहेंगे भी हम लोग कि आप मुखौटा उड़े हुए हैं, आप किसके दबाव में ये काम कर रहे हैं। इसीलिए संविधान, और ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान का मामला नहीं, ये तो बात सही है कि संविधान के प्रस्तावना में तमाम कम्युनिटीज को अपने अपने आइडेंटिटी के साथ रहने का अधिकार है, लेकिन साथ साथ चूंकि संविधान संबद्ध ये बात नहीं हो रही है तो इसका प्रतिकार तमाम वर्ग के लोग करते हैं, क्योंकि आज एक वर्ग के ऊपर है, कल दूसरे वर्ग पे होगा और पूंजीपतियों को ये सारी चीजें दे दी गई, पहले भी दे दी जा रही है, बेची जा रही है। इसीलिए हम इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 लाई है। उसको लाने का जो मकसद है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो इस देश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है और नीतीश कुमार जी जो है सदन के अंदर हम उनसे वक्तव्य की मांग कर रहे हैं कि आप वक्फ बोर्ड के पक्ष में है कि विरुद्ध में है, बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है। तो नीतीश कुमार जो है चुप्पी साध ले रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है बहुत ही खतरनाक बिल है और ये अधिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर अतिक्रमण है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी लिपि की संरक्षण के लिए जो है जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार में एक तरह से जो है हस्तक्षेप करने का प्रयास जो है केंद्र सरकार कर रही है और इससे उस वर्ग के अंदर एक खौफ पैदा हुआ है, एक अविश्वास का वातावरण है। तो उस परिस्थिति में नीतीश कुमार अपने को सेकुलर नेता कहते हैं, सेकुलर जमात की बात करते हैं, तो उनको आना चाहिए और आकर अपनी बात को रखना चाहिए। अब तो ये लग रहा है कि नीतीश कुमार की जो छवि सेकुलर और सोशल जस्टिस की थी, डेवलपमेंट की थी, वो छवि अब नहीं रही। नीतीश कुमार मोदी और आरएसएस के संगम गच्छामी हैं। तो हम तो ये सच को जनता के बीच बताना चाहते हैं कि नीतीश को जो लोग सेकुलर मानते हैं, जो लोग सामाजिक न्याय के पुरोधा मानते हैं, उनको अब ये बात को मान लेना चाहिए कि नीतीश वो नीतीश नहीं है जो नीतीश 15 में होते थे, 10 में होते थे। नीतीश एक तरह से जो है सत्ता के लिए जो है मोदी और आरएसएस के गोद में खिल रहे हैं और बिहार के अंदर जो है वक्फ बोर्ड के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मुसलमान भाइयों को, जो लोग वक्फ बोर्ड जिनका वक्फ बोर्ड होता है, उस वक्फ बोर्ड पर किसी तरह का संशोधन उनके साथ अन्याय होता है तो सीपीआईएम और लेफ्ट फ्रंट सड़कों पर रहेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी नीयत अगर ठीक रहती तो जो आपके जो ट्रस्ट है, हिंदू ट्रस्ट है, जो बड़े बड़े मठ जो है बड़े बड़े जमीन के टुकड़े पकड़ के बैठे हुए हैं, उसमें भी सुधार के लिए संशोधन बिल लाते। तो आप एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं, ये काफी ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसलिए सदन के अंदर जब हम लोग बात रख रहे थे तो नीतीश कुमार या सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मजबूरी में हम लोगों ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 के विरोध में बॉयकॉट किया है। तो आपने सुना, देखिए वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर के सदन के अंदर महागठबंधन के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राय जानना चाह रहे थे और तमाम विधायकों का कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस विधेयक पर क्या राय है, उन्हें सदन के अंदर पटल पर रखनी चाहिए। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साधे रखा, जिसके बाद बाइकआउट कर बाहर निकले महागठबंधन के तमाम विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर दिए, खूब गरजे और कहीं ना कहीं कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये चुप्पी बड़ा सवाल खड़ा करती है। खुद को सेकुलर कहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज चुप हैं। ऐसे में यह उम्मीद है कि 2-3 दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंदर चेतना जागेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी राय बेशक रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।